बारे में अपना दिल खोलूं आपके सामने। मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ रणधीर थोड़ी बात करे पहले और फिर मैं आपसे बात करता हूं। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। सबको बहुत बहुत मुबारक है नए साल की। बिजनेस करना नहीं चाहते थे क्योंकि प्लान नहीं देखा था। जो प्लान दिखा रहा था लड़का, हवा में दिखा रहा था। उसके पास कोई पेन नहीं था, कोई कॉपी नहीं थी, कोई बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। वो हवा में ही ऐसे ऐसे गोले गोले कुछ दिखा रहा था। वो ऊपर ऊपर की बातें करता था, हम नीचे नीचे की बातें करते थे। तो थैंक्स गॉड, 1 महीने बाद कहीं प्रॉपर प्लान देखने का मौका मिला। मेरे हस्बैंड अकेले गए थे तो एक्साइटेड आए बहुत। नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि हम बिजनेस करेंगे, और जिस दिन से डिसाइड कर लिया उस दिन के बाद आज तक कभी पीछे नहीं गए। प्रॉपर एक्शन करते थे, गोल सेट करते थे और उसके लिए प्लान करते थे कि इस गोल को कैसे पूरा करेंगे। जब प्लानिंग करते थे तो उस पर काम करते थे। नया मंथ है, नया साल है, सितंबर मंथ है। सितंबर मंथ में हम सभी अपने अपने गोल सेट करते हैं, हम भी करते थे। मैटर ये नहीं करता है कि गोल सेट किया है या कैसे किया है, मैटर ये करता है कि उसके लिए एक्शन कर पा रहे हैं पूरा साल। कई बार ऐसा होता है कि गोल तो सेट कर लेते हैं, नए साल में तो सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं सितंबर मंथ में। क्या हम पूरा साल एक्साइटेड रह सकते हैं? हम तो पूरा साल एक्साइटेड रहते थे। हर दिन ऐसा लगता था कि एक नया दिन आया है, एनर्जी से भरपूर दिन आया है। तो हम एक्साइटेड रहते थे, बहुत मजा आता था। मजे के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया है, एक एक पल इंजॉय किया है। ऐसा नहीं है कि कभी बारह लगा, कभी चैलेंज आए। वो तो लाइफ ऐसे ही चलती है। चैलेंज तो वैसे भी लाइफ में आ जाते हैं, तो क्या उसको ही रोते रहते हैं? जो भी टाइम आता है वो निकल जाता है। ये जो टाइम है, जब शुरू में लगा था कि क्या होगा, बट मजा ही और हो गया। क्योंकि अब तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत टाइम लगता था, पैसे लगते थे, ट्रैवल करना पड़ता था उनको मिलने के लिए, आज हफ्ते में 3-3 बार मिल लेते हैं। इतना अच्छा हो गया है और बहुत ही बढ़िया लगता है। हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं बिजनेस के लिए। और लास्ट में मैं तो यही है कि ड्रीम लीजिए और उसके साथ स्टिक रहिए, उसको पकड़ के रखिए, ड्रीम को याद रखिए। हमारे बेडरूम में व्हाइट बोर्ड लगा है और हम अपना पूरा ड्रीम उसके ऊपर पूरे साल का लिख देते हैं। बार बार वो हमारी आंखों के सामने आता है, हमारे दिमाग में जाता है, हम उसके लिए काम करते हैं और प्लान को प्रॉपर तरीके से पूरा करते हैं। और कोई भी कर सकता है, हम तो सिंपल से लोग हैं, बहुत सिंपल वे से बिजनेस किया है, कोई भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, गो क्राउन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम एमबीए करने से पहले गांव में थे। पहले डेरा बाबा नानक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, तो वहाँ मैं खेती करता था। हम 5 भाई मिलकर खेती करते थे और प्लस मैं जॉब करता था सरकारी स्कूल में एज ए साइंस टीचर। और फिर अचानक एक दिमाग ने पलटी सी मारी। एक्चुअली अब मेरे को समझ आ रही है कि हम क्यों सारा कुछ छोड़ छड़ा के चंडीगढ़ क्यों आ गए थे। असल में हम अपने सपने के तितलियों को पकड़ते पकड़ते आ गए, क्योंकि वी वर ड्रीमर्स और जिंदगी में कुछ बड़ा ढूंढ रहे थे और उसकी तलाश करते 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 हम ऐसे वहां से एक लॉफ्टी ड्राइव मारी और चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ कुछ था नहीं, हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई घर नहीं था, जॉब नहीं थी। जॉब भी बाद में ट्रांसफर की और बाद में ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ आए। और यहाँ जस्ट एक जैसे एक स्कूल टीचर की जॉब होती है, वो लाइफस्टाइल वाज वेरी मिनिमल। और मैं कई बार बहुत ही पछताता था कि यार क्यों आ गए वहाँ, अपनी सरदारी छोड़कर, अपना घर बार छोड़ के। यहाँ कहाँ पत्थरों के शहर में आ गए हम, और कोई जानता नहीं था, कोई वाकफ नहीं था। मगर फिर अचानक ये एक लड़का आया घर में, जैसे वाइफ ने बोला, उसने हमें थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की। और कन्विंस तो हम होते नहीं कभी किसी से, कन्विंस तो ये नेगेटिव टर्म, हम तो एजुकेशन करते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, लोगों को मॉडल बताते हैं। हम कन्विंस नहीं करते किसी को, किसी की मर्जी आए नहीं आए ना आए।
तो उसने ही ट्राई टू कन्विंस मी, एंड वो भी हवा में ही, तो आई बस ऐसे हमने थोड़ा मना कर दिया। उसके बाद अचानक मेरे को एक मीटिंग में जाना पड़ा और वहाँ मेरा ऐसा दिमाग फटा कि अब तक वो बस वैसे का वैसा ही है, खोपड़ी फट गई और रात नींद नहीं आई। एंड वी स्टार्टेड एंड वी वर तब चंडीगढ़ में रहते थे, वी वर द फर्स्ट सिल्वर्स। और उसके बाद चलते 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 ये यहाँ तक पहुँच गया, आपके सामने है। तो क्वेश्चन ये है कि इस बिजनेस में क्या है जो मेरे जैसे लोग, जो देसी बंदे गांव से उठकर आए, कोई जानता नहीं था चंडीगढ़ को, पैसे नहीं थे जेब में, कोई बड़े ये हम बड़े तगड़े कोई IITN के नहीं थे, हम तो सिंपल थे, मगर फिर भी हम डायमंड करके कन्विंसिंग पावर नहीं थी तो कैसे कर। मेरे को लगता है कि ये चीजें है ना, ये बहुत सा पैसा होना या बहुत सी एजुकेशन होनी या बहुत सा, ये जरूरत नहीं है इस बिजनेस के लिए। इस बिजनेस के लिए एक बड़ा सा एक ड्रीम चाहिए आपका, और मर मिटने की एक अंदर आपके चाहत होनी चाहिए आपकी बैली में कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है। अगर हमने ना करना होता ना तो हम गांव से उठकर चंडीगढ़ आते ही ना बच्चे लेकर। तो एक लहू में था कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना। वी वर इंशर्स, हम लब रहे थे, वी वर लुकर्स। और मैं अपने स्कूटर पे गलियों बाजारों में जब घूमता था तो मैं ढूंढता रहता था अपॉर्चुनिटी कहीं मिले, मगर वो अपॉर्चुनिटी घर पे आई और चली गई। नॉक करके हमने दरवाजा नहीं खोला, और जब दोबारा आई तो फिर तो समझो कि कैसी आई कि अब कुछ और ही चीज होगी। तो अब हम जो हमारा लाइफस्टाइल है बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज हो गया ड्यू टू दिस बिजनेस। वी मेक, तो लाखों करोड़ों पैसा बनता है इस बिजनेस में डायमंड्स का, और हमने अपने सब सपने पूरे किए। हमारा था कि हमारे चाचे ताए यहाँ चंडीगढ़ में थे, जब हम एंटर किए तो हम तो सरकारी मकान में रहते थे, मगर उनके पास कनाल कनाल के बंगला थे और बड़ी बड़ी उनके गाड़ियां थी। उनके पास वो स्टीम गाड़ी थी, उनके पास बहुत बड़ी लगती। और आज हम उनके बराबर एक तरह के आगे हैं। उनका भी बहुत थैंक्स इस बात में कि हमें उन्होंने ये वो ड्रीम दिया, उनको देख के हमारे अंदर भी वो थॉट है ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए। तो हमारा कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि हम भी सोचा करते थे कि कभी हमारे पास भी यार ऐसे घर होंगे। तो आज हमने भी अपने नारंग साहब ने बना लिया, हमने बना लिया, मोहाली में बहुत बहुत बड़े बंगले बना लिए हमने, और बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं, दुनिया भर की सैरें करते हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। कोई फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट नहीं है, हमारी मर्जी है, जब सोए जब जागे, इट्स रियल फ्रीडम। और हम बस ऐसे आजकल क्या हो गया कि अभी ये देखो कि जब कोरोना आई थी तो थोड़ा हम घबराए थे थोड़ी एक मिनट के लिए, मगर अभी क्या हो गया कि अब तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो डिस्टेंसेज है मिनिमाइज होगी। चाहे बंदा मेरे पड़ोस में बैठा है, चाहे वो गैंगटॉक में बैठा है, वो भी उतने दूर है। तो अभी हम इस ड्यू टू द पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ द कोविड, हमने बेंगलोर में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, गैंगटॉक में छोटी छोटी अपने बिजनेस की पॉकेट्स बना लिया। हम कभी ना बना पाते अगर ये कोरोना ना आती। तो ये एमवे जो है, मैं कई बार कहता हूँ कि जो पिक्चरें बनती हैं तो वो जो बिहाइंड द स्क्रीन लोग बैठे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा काम वो करते हैं। जो सामने स्टेज पे एक्टर होते हैं ना, स्क्रीन पे आते हैं, वो उनका काम उतना नहीं होता, लोगों को सिर्फ वही देखते हैं। मगर जो पीछे है ना पर्दे के पीछे, वो बड़े तगड़े एडिटर्स बैठे होते हैं, साउंड एडिटर, दिस एंड दैट, कोरियोग्राफर, उनके कारण फिल्म बनती है। ऐसे ही एमवे की फिल्म बनती है आपकी डायमंड सेट की। आपके पीछे, पर्दे के पीछे जो एडल में लोग बैठे हैं, जो दिल्ली गुड़गांव में बैठे हैं, जो दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट में काम कर रहा है, कोई R&D में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो आपके पीछे काम कर रहे हैं, दे आर मार्वेलस, अमेजिंग पीपल, बहुत तगड़े तगड़े, बहुत दिमाग लगे पड़े हैं। एमवे बिजनेस गोइंग टू बी ह्यूज इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। एज पर KPMG की रिसर्च रिपोर्ट आपने देख ली, लाखों करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा एमवे बिजनेस। आपको सोचने की बात है कि आप कहाँ होगे, आपका कितना बिजनेस है। चाहे एमवे 1 लाख करोड़ का हो जाए, आप कितने पानी में हो। तो अपने अपने बारे में सोचो, जस्ट शो द प्लान, क्रिएट योर नेटवर्क, क्रिएट कस्टमर्स, और वन डे आप भी डायमंड बन जाओगे और हम आपके साथ दुनिया के बिलीव बीचेस पे आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।